जय श्री राम। प्रणाम। जरूर मंगलवार के लिए हनुमान जी की एक ऐसी कथा सुनिए जो साहस, भक्ति और विश्वास से भरी है, जिसे लोग ध्यान से सुनते हैं और दिल में उतार लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती अभी और भी नवीन थी, जब नदियों का प्रवाह अधिक गहरा था और आकाश के तारे धरती के सान्निध्य में अधिक चमकते प्रतीत होते थे। उस समय की बात है जब दक्षिण के सागर तट पर उस अथाह नीले जल के समीप एक ऐसा घना वन फैला हुआ था, जिसकी घनी छाया में सूर्य की किरणें भी पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती थीं। यह वन अपने आप में एक रहस्य था, एक संपूर्ण लोक था। इसमें वृक्ष इतने विशाल थे कि उनकी जटिलाएं स्वयं पर्वतों सी प्रतीत होती थीं। उनकी शाखाओं पर सदियों से बसे पक्षियों के घोंसले प्राचीन नगरों के समान लगते थे और जड़ों के बीच से निकलने वाले झरनों की ध्वनि में वेदों के मंत्रों का सा स्वर गूंजता प्रतीत होता था। इस वन में फूलों की सुगंध इतनी तीव्र थी कि वह मन को मदहोश कर देती थी और फलों का रस इतना मधुर था कि वह अमृत के समान लगता था। इसी वन के एक कोने में एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में एक प्राकृतिक गुफा थी। उस गुफा के मुख पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी जटाएं धरती को आलिंगन किए हुए थी। इसी गुफा में एक साधु रहते थे। उनका नाम था तपोबल। तपोबल महर्षि ने युवावस्था में ही गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और सांसारिक मोह माया से दूर इस निर्जन स्थान को तपस्या के लिए चुना था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करने सागर तट पर जाते, वहां से शुद्ध जल लाते और फिर अपनी गुफा के सामने बने एक छोटे से पाषाण के शिवलिंग पर अभिषेक करते। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। प्रातः स्नान, पूजन, ध्यान, मध्याह्न में जंगल से आहार के लिए कंद मूल फल एकत्रित करना, संध्या को अग्निहोत्र और रात्रि को जप ध्यान। लेकिन उनके इस नियमित शांत जीवन में भी एक गहरा भय समाया हुआ था। वह भय था अकेलापन और असुरक्षा का। यह अकेलापन साधारण नहीं था। यह वह अकेलापन था जो रात्रि के समय, जब जंगल की सभी आवाजें एक सन्नाटे में तब्दील होने लगती, तब एक सजीव प्रेत बनकर उनके चारों ओर मंडराने लगता था। उन्हें लगता कि कोई अनदेखी शक्ति, कोई अदृश्य प्राणी, कोई ऐसी सत्ता जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, उनके आसपास मौजूद है, उन पर नजर रखे हुए है और कभी भी उन्हें हानि पहुंचा सकती है। यह भय उनके मन में एक कल्पित राक्षस की तरह बैठ गया था। शायद यह भय उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे, या शायद उस वन में वास्तव में कोई अदृश्य सत्ता निवास करती थी। वे हर मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी का स्मरण करते। उस दिन वे केवल जलपान करते, अधिक समय तक ध्यान में बैठते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। लेकिन उनके हृदय की गहराई में वह भय कायम था। क्या हनुमान जी सचमुच उनकी सुनते हैं? क्या वे एक साधारण साधु की पुकार सुनेंगे? क्या उनका भक्तिभाव पर्याप्त है? यह संदेह भी उनके भय को और पुष्ट करता था। एक मंगलवार की संध्या थी। सागर पर सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लाल नारंगी रंगों से सराबोर था। तपोबल ऋषि ने सागर तट पर बैठकर अपनी सांध्य आरती संपन्न की थी। आज उनका मन विशेष रूप से अशांत था। पिछली रात उन्होंने स्वप्न में एक भयानक आकृति देखी थी जो उनकी ओर दौड़ती चली आ रही थी। वह आकृति न तो मनुष्य थी न पशु, कुछ विकृत और भयंकर थी। उस स्वप्न की छाया आज भी उनके मन पर थी। गुफा में लौटकर उन्होंने अग्निहोत्र किया और फिर अपनी आसन पर बैठकर हनुमान जी के नाम का जप शुरू किया। रात गहराने लगी। बाहर पूर्णिमा का चंद्रमा निकला था, लेकिन घने वृक्षों के कारण उसकी रोशनी गुफा तक नहीं आ पा रही थी। गुफा के भीतर केवल एक दीपक का टिमटिमाता प्रकाश था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। यह सामान्य हवा नहीं थी। यह ऐसी हवा थी जिसमें सीटी जैसी आवाज थी, जैसे कोई विशालकाय सांप फुफकार रहा हो। वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं। पत्तों का शोर गूंजने लगा। तपोबल महर्षि ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनका हृदय जोरों से धड़कने लगा। फिर जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कहीं दूर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वह हंसी खिलखिलाहट नहीं थी। वह एक कर्कश, अमानवीय और डरावनी हंसी थी। फिर लगा जैसे कोई विशाल पत्थर लुढ़क रहा हो। फिर ऐसी आवाज जैसे लोहे की श्रृंखलाएं खींची जा रही हो। ये सभी आवाजें धीरे धीरे गुफा के निकट आती प्रतीत हो रही थीं। तपोबल महर्षि का शरीर पसीने से तर हो गया।
उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगे। लेकिन भय ने उनके मन मस्तिष्क पर इतना अधिकार कर लिया था कि मंत्र जाप भी टूट टूट जा रहा था। तभी गुफा के मुख पर एक भयानक छाया दिखाई दी। दीपक की लौ एक बार की बुझने सी हो गई, फिर जल उठी और फिर वह प्रकट हुआ, एक भयानक राक्षस। उसकी काया 10 हाथ ऊंची थी। उसका शरीर काले धुएं और लाल अंगारों से बना प्रतीत होता था। उसके सिर पर सींग थे जिनसे बिजली सी कौंध रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। लाल पीली लपटें उनमें से निकल रही थीं। उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे जिन पर रक्त के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में विशाल लोहे के गदे थे और गले में मानव खोपड़ियों की माला पहनी थी। उसने गुफा के मुहाने को अपने विशालकाय शरीर से अवरुद्ध कर दिया और एक गर्जना की। उस गर्जना से पूरा वन कांप उठा। गुफा के भीतर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। तपोबल अर्श भय से कांपने लगे। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। रोंगटे खड़े हो गए। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। लेकिन तभी उनके अवचेतन मन से एक तरंग उठी। उन्होंने अपनी बंद आंखों के पास वह भयानक मुख न देखा, बल्कि अपने आराध्य का स्मरण किया। उन्होंने जैसे तैसे अपने हाथ जोड़े और अपने पूरे हृदय की शक्ति, अपने पूरे जीवन के संचित भक्तिभाव को एक स्वर में उड़ेल दिया। उन्होंने जोर से बोले, जय श्री राम, जय हनुमान। यह कोई साधारण उच्चारण नहीं था। यह एक आर्तनाद था, एक प्राण समर्पण था, एक ऐसी पुकार थी जो सीधे हृदय से निकलकर ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम तारों तक जा पहुंची। उनके इन शब्दों के साथ ही एक अद्भुत घटना घटी। अचानक जमीन कांप उठी। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था। ऐसा लगा जैसे स्वयं धरती माता जाग उठी हो। गुफा, वृक्ष, पहाड़ी, सब कुछ हिलने लगा। फिर आकाश में एक लाल प्रकाश फैला। यह प्रकाश अस्त हो चुके सूर्य का प्रकाश नहीं था। यह एक ज्वाला का प्रकाश था, एक तेजोमय, सूक्ष्म और दिव्य प्रकाश था जो आकाश के मध्य से फूट पड़ा। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि रात्रि का अंधेरा पल भर में दिन के समान प्रकाशित हो उठा। पूरा वन उस लालिमा में नहा गया। पेड़ों के पत्ते, पक्षी, जंगल के जीव, सब कुछ उस दिव्य आलोक में चमक उठे। और उसी प्रकाश से आकाश के मध्य से हनुमान जी प्रकट हुए। उनका स्वरूप विशाल था, अत्यंत विशाल। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं मेरु पर्वत आकाश में खड़ा हो। उनका वर्ण सिंदूरी था, जो उस लाल प्रकाश में और भी अधिक दैदीप्यमान हो रहा था। उनका मुखमंडल प्रताप और करुणा से भरा हुआ था। उनकी आंखें कोमल थीं, पर उनमें तेज की अग्नि धधक रही थी। उनके शरीर पर घने रोएं थे, जिनमें से एक दिव्य तेज प्रसारित हो रहा था। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और कमर में घंटियों की करधनी बंधी थी। उनके एक हाथ में गदा थी जो सूर्य के समान प्रकाशमान थी, और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनकी पूंछ आकाश में लहरा रही थी, जिसके अग्रभाग पर एक पताका फहरा रही थी। उनके प्रकट होते ही समस्त वातावरण में जय श्री राम के जय घोष गूंजने लगे। ऐसा लगा जैसे 10 दिशाओं से देवगण और ऋषिगण उनका स्वागत कर रहे हों। हनुमान जी की दृष्टि सबसे पहले उस भयानक राक्षस पर पड़ी। राक्षस ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसकी सारी दर्प भरी दहाड़ मौन में बदल गई। उसकी आंखों में जल रही अग्नि भी मध्यम पड़ गई। वह पीछे हटने लगा, जैसे उसे अपने अस्तित्व पर संकट आन पड़ा हो। हनुमान जी बोले। उनकी वाणी में वज्र का कठोरता और मेघ की गंभीरता थी। प्रत्येक शब्द धरती और आकाश में गूंज उठा। जहां राम का नाम है, वहां भय कैसे रह सकता है? यह नाम ही संसार का सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ा अस्त्र है। तू कौन है जो इस नाम के धनी साधु को भय दिखाने का दुस्साहस करता है? राक्षस ने कांपते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं ब्रह्मराक्ष हूं। मैं इस वन का अधिपति हूं। यह साधु मेरे क्षेत्र में बिना मेरी अनुमति के रह रहा है। मैं उसे भगा दूंगा या उसका मांस भक्षण करूंगा। तुम कौन हो जो मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हो? हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार शक्ति और अदम्य साहस झलक रहा था। मैं श्री राम के दास हूं। मैं हनुमान हूं और मैं हर उस भक्त की रक्षा के लिए आता हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। तेरे जैसे असंख्य राक्षसों को मैंने धूल चटाई है। आज तुझे भी वही पाठ पढ़ाता हूं। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। गदा उठते ही आकाश में बिजली कड़क उठी। उन्होंने एक ही प्रहार किया
यह प्रहार इतना तेज और तीव्र था कि वह राक्षस उसकी चपेट में आने से पहले ही जलने लगा। गदा का प्रकाश उसके शरीर को स्पर्श करते ही वह भस्म हो गया। उसकी एक एक कोशिका, उसका एक एक अणु उस दिव्य तेज में विलीन हो गया। उसकी कोई राख तक नहीं बची, केवल एक हल्की सी कालिख की गंध हवा में तैर गई और फिर वह भी विलुप्त हो गई। राक्षस के विनाश के साथ ही जंगल में छाई हुई वह दुर्गंध, वह भय की ठंडी हवा, वह नकारात्मक शक्ति का आवरण, सब कुछ समाप्त हो गया। जंगल पूर्णतः शांत हो गया। लेकिन यह शांति भय की शांति नहीं थी, यह आनंद की शांति थी, विजय की शांति थी। हवा में फिर से फूलों की सुगंध फैलने लगी, पक्षी चहकने लगे। ऐसा लगा जैसे वे सभी अपने घोंसलों में छिपे हुए थे और अब बाहर आकर प्रभु के गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी फिर धीरे धीरे अपना विशाल स्वरूप संकुचित करने लगे। वे एक सामान्य मानव के आकार के हो गए। हालांकि उनका तेज और प्रभामंडल वैसा ही दिव्य बना रहा। वे गुफा के भीतर आए और साधु तपोबल की ओर मुड़े। तपोबल आर्षि अभी भी आंखें बंद किए हुए थे। उनके अश्रुधारा बह रहे थे, लेकिन अब यह भय के आंसू नहीं थे, यह आनंद के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे। उन्होंने आंखें खोली और सामने हनुमान जी को देखा। उनकी छवि इतनी दिव्य, इतनी पवित्र, इतनी करुणामयी थी कि आर्षि फिर से नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने कोमल स्वर में कहा, उठो मुनिवर, डरो मत। डर बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तक मन में संदेह और भय का अंधकार है, तब तक बाहर के अंधकार में भी राक्षस ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब हृदय में राम का नाम प्रकाश बनकर जल उठता है, तो समस्त अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। तुमने आज सच्चे मन से मेरी शरण ली। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, केवल विश्वास की कमी थी। आज तुमने वह विश्वास भी सिद्ध कर दिया। हनुमान जी ने आगे कहा, सुनो तपोबल, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कोई भी मंगलवार के दिन सच्चे मन से, पवित्र हृदय से मेरा स्मरण करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मैं उसके सभी संकटों को दूर करूंगा, उसके सभी भयों का नाश करूंगा। मंगलवार का दिन मेरे भक्तों के लिए विशेष है। इस दिन मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। तपोबल ऋषि ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तुच्छ प्राणी हूं, मुझ पर इतनी कृपा क्यों? मैंने तो केवल आपका नाम लिया था। हनुमान जी मुस्कुराए, नाम में ही सब कुछ है मुनिवर। राम का नाम, हनुमान का नाम, यह नाम ही ब्रह्म है, यह नाम ही शक्ति है, यह नाम ही मुक्ति है। तुमने इस नाम को सच्चे हृदय से पुकारा, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ। याद रखो, जहां भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाता है, वहां मैं उपस्थित रहता हूं। चाहे वह गुफा हो या महल, वन हो या नगर, पहाड़ हो या समुद्र, मेरा भक्त जहां होगा, मेरी कृपा वहां होगी। इतना कहकर हनुमान जी ने अपना हाथ तपोबल आर्षि के सिर पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही आर्षि के समस्त भय, संदेह, चिंताएं, सारे मानसिक बंधन विलीन हो गए। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति, एक अटूट विश्वास और एक अमिट आनंद का संचार हुआ। उनका सारा शरीर ऊर्जा और उत्साह से भर गया। फिर हनुमान जी ने कहा, अब मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में सदैव निवास करूंगा। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, स्मरण कर लेना, जय श्री राम। और इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही गुफा में फिर से वही दीपक का प्रकाश रह गया, लेकिन अब वह प्रकाश पहले से अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। तपोबल और उसी अवस्था में बैठे रहे, हनुमान जी के दर्शन और स्पर्श की अनुभूति को आत्मसात करते हुए। धीरे धीरे रात बीती और सुबह होने लगी। पहली किरण जब गुफा के मुहाने पर पड़ी तो तपोबल आर्षि बाहर निकले। उन्होंने जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। वह वन अब उजड़ा हुआ, भयभीत और अंधकारमय नहीं था, बल्कि प्रकाश से भरा था। सूर्य की किरणें वृक्षों की घनी पत्तियों के बीच से छन कर आ रही थीं और जमीन पर सोने के सिक्कों की तरह बिखर रही थीं। फूल और भी अधिक खिले हुए थे, उनकी सुगंध मन को मोहित कर रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, हरियाली और भी हरी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी के आगमन ने समस्त वन को पवित्र और प्रकाशित कर दिया हो। वह स्थान अब एक साधारण वन नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया था। उस दिन के बाद तपोबल आर्षि निडर हो गए। उनके भीतर का वह भय सदा के लिए समाप्त हो गया। अब उनकी तपस्या और भी गहन हो गई। वे न केवल हनुमान जी के नाम का जप करते,
बल्कि उनकी कथा का प्रचार प्रसार भी करने लगे। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनसे हनुमान जी के दर्शन की कथा सुनते और अपने जीवन में आई समस्याओं का निवारण पाते। तपोबल औषि सबको यही उपदेश देते, मंगलवार का व्रत रखो, हनुमान जी का नाम जपो, चालीसा का पाठ करो, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, बजरंग बली अपने भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। और इस तरह यह कथा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है मंगलवार को हनुमान जी का नाम लेने से, उनके मंत्रों का जप करने से भय, बाधा और नकारात्मक शक्ति स्वयं दूर चली जाती है। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। वह भक्तों के लिए पारसमणि है जो लोहे को भी सोना बना देती है। इसलिए कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और इस कथा का सार यही है कि जब तक हमारे भीतर विश्वास की ज्योति नहीं जलती, तब तक बाहर का प्रकाश भी हमें अंधकार ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने आराध्य का नाम सच्चे मन से लेते हैं, वैसे ही हमारे भीतर का अंधकार दूर हो जाता है और हनुमान जी जैसे रक्षक स्वयं हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। यह कथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, यह एक सत्य है, एक शाश्वत सिद्धांत है जो हर युग में, हर काल में, हर भक्त के लिए समान रूप से कार्य करता है। अब हे श्रोताओं, इस कथा को सुनकर आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि क्या वास्तव में हनुमान जी आज भी हमारी रक्षा करते हैं? क्या आज के इस आधुनिक युग में भी वे हमारी पुकार सुनते हैं? तो इसका उत्तर है हां, बिल्कुल सुनते हैं। हनुमान जी अमर हैं, वे चिरंजीवी हैं। उन्हें श्री राम से वरदान प्राप्त है कि वे जब तक इस संसार में रामकथा का प्रचार है, तब तक धरती पर निवास करेंगे। और रामकथा तो सनातन है, अतः हनुमान जी भी सदैव हमारे बीच विद्यमान हैं। वे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी साधु संत के रूप में, किसी न किसी सेवक के रूप में हमारे बीच रहते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आपको उनके दर्शन हो या न हो, लेकिन जब भी आप संकट में होते हैं, जब भी आप पर विपत्ति आती है, अगर आपने सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान का उच्चारण किया है, तो निश्चित ही आपने महसूस किया होगा कि आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में हो गया, कोई न कोई मार्ग प्रशस्त हो गया। यही हनुमान जी की कृपा है। वे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें हमसे कुछ भी चाहिए नहीं। वे तो केवल हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक सच्चे भक्त का हृदय ही उनका निवास स्थान है। अब हम इस कथा से मिले संदेश को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तपोबल आर्षे का भय केवल शारीरिक भय नहीं था, वह एक प्रतीक था। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई भय होता है। किसी को आर्थिक संकट का भय होता है, किसी को स्वास्थ्य का भय होता है, किसी को भविष्य का भय होता है, किसी को असफलता का भय होता है, किसी को अकेलेपन का भय होता है। ये सभी भय हमारे मन में उस राक्षस की तरह ही बैठे रहते हैं और हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं। हम उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम असमर्थ हैं। लेकिन इस कथा ने हमें बताया कि हम असमर्थ नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो किसी भी भय, किसी भी संकट को नष्ट कर सकता है, और वह अस्त्र है राम नाम। जब हम राम नाम का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी स्वतः ही हमारे रक्षक बन जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी और राम नाम अभिन्न है। हनुमान जी तो स्वयं राम नाम की मूर्ति है। उनका समस्त जीवन राम के चरणों में समर्पित है। इसीलिए जब हम राम नाम लेते हैं तो हनुमान जी की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। वह शक्ति हमारे भय को दूर करती है, हमारे संकटों को काटती है और हमें आंतरिक बल प्रदान करती है। मंगलवार का दिन विशेष क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान जी भी अपार शक्ति, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति को शक्ति, साहस और विजय प्राप्त होती है। लेकिन केवल ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं, भक्ति की दृष्टि से भी मंगलवार का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं अपने भक्तों को वरदान दिया है कि मंगलवार के दिन वे विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना सुनते हैं और उस पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
लोग लाल वस्त्र धारण करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करते हैं। यह सब उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण है और हनुमान जी अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। अब इस कथा के बाद आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति को स्थान दें। प्रत्येक मंगलवार को थोड़ा समय निकालकर हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो व्रत भी रखें। सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। आपके सभी संकट दूर होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होगा। हनुमान जी की कृपा से ही हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी शरण में जाने के बाद भक्त को किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हे भक्तों, आज से ही संकल्प लें कि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बनेंगे। आप उनके नाम का जप करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे सुनाएंगे और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी का जीवन सेवा, समर्पण, निष्ठा और विनम्रता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने यह भी सिखाया है कि शक्ति और बल का उपयोग दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए ही करना चाहिए। यदि हम उनके इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अंत में इस कथा का सार एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगा। डर बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तक हम भीतर से भयभीत रहेंगे तब तक बाहरी दुनिया भी हमें भयभीत ही करेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाएंगे, राम नाम का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो समस्त बाहरी अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। हनुमान जी जैसा साहसी, बलवान और भक्त रक्षक हमारे साथ खड़ा होगा। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ। वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। संकट मोचन हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। और अब हे प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। तपोबल अर्षि के बाद भी उस स्थान पर कई साधु संत आए और उन्होंने तपस्या की। हर किसी ने वहां हनुमान जी की विशेष कृपा का अनुभव किया। धीरे धीरे उस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी विद्यमान है और लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। और यह कथा आज भी प्रत्येक मंगलवार को उस मंदिर में सुनाई जाती है, ताकि नई पीढ़ी भी हनुमान जी की महिमा और उनकी कृपा से परिचित हो सके। आप भी अगर कभी उस दक्षिण के सागर तट के निकट जाएं, तो उस पवित्र वन और मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वहां की हवा में भी भक्ति की सुगंध समाई हुई है और वातावरण में हनुमान जी की उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। तो इस प्रकार यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और विश्वास की शक्ति असीम है। कोई भी संकट, कोई भी भय, कोई भी बाधा उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकती जिसने हनुमान जी जैसे महान भक्त और रक्षक को अपना सहारा बना लिया है। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से हनुमान जी का गुणगान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे सभी संकटों को दूर करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राम, जय जय हनुमान। यह कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन हनुमान जी की कृपा का प्रवाह सदैव बना रहेगा। आप सभी को हनुमान जी की कृपा और श्री राम की अनुकंपा सदैव प्राप्त होती रहे, यही कामना है। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं उस कथा को और विस्तार देता हूं, उसके बाद की घटनाओं को विस्तृत रूप से वर्णन करता हूं। जब तपोबल अर्षि ने हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया और उनकी कृपा प्राप्त की, तो यह घटना केवल उनके जीवन का मोड़ नहीं थी, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक नए युग का सूत्रपात थी। हनुमान जी के प्रकट होने के बाद जो दिव्य प्रकाश उस वन में फैला था, वह केवल एक क्षणिक प्रकाश नहीं था, बल्कि एक स्थायी तेज बनकर उस भूमि में समा गया था। उस तेज ने उस वन की प्रकृति को ही बदल डाला। पेड़ पौधे अब केवल हरे भरे ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक दिव्य चमक थी। फूलों की सुगंध में मानो मंत्रों की ध्वनि समाई हुई थी। पक्षियों के कलरव में अब राम नाम की गूंज सुनाई देती थी।
तपोबल और ऋषि अब पहले से कहीं अधिक गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या अब केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए थी। वे प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही उठते, स्नान करते और उसी गुफा के सामने बैठकर घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनके झप में अब वह भय नहीं था, वह संदेह नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था, एक अदम्य उत्साह था। उनकी आवाज में इतनी शक्ति आ गई थी कि उनका जप सुनकर पूरे वन के पशु पक्षी शांत हो जाते और ध्यान मग्न हो जाते। धीरे धीरे इस घटना की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। पहले तो निकटवर्ती गांवों के लोग आए। वे तपोबल आर्षि के पास आते और उनसे हनुमान जी के दर्शन की कथा सुनते। आर्षि उन्हें विस्तार से सब कुछ बताते, हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते, उनके वचनों को दोहराते। लोग आश्चर्यचकित होते और फिर स्वयं हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाते। कुछ लोग उस स्थान पर ही रुक जाते, कुछ दिनों तक तपस्या करते। आर्षि उन सभी का मार्गदर्शन करते। वे उन्हें हनुमान जी के मंत्रों का जाप सिखाते, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाते और सच्ची भक्ति का अर्थ समझाते। जो लोग संकट में थे, जो बीमार थे, जो मानसिक कष्टों से ग्रस्त थे, वे सभी उस पवित्र स्थान पर आते और आर्षि के मार्गदर्शन में हनुमान जी का स्मरण करते और चमत्कारिक रूप से उनके संकट दूर हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती, मानसिक शांति मिलती। यह सब हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। समय बीतता गया। तपोबल आर्षि के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके प्रमुख शिष्य थे मुनि शांतनु, मुनि प्रज्ञा और मुनि वीर। ये तीनों अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने आर्षि से दीक्षा ली और हनुमान जी की भक्ति को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया। अब वह गुफा और आसपास का क्षेत्र एक आश्रम में परिवर्तित हो गया। शिष्यों ने कुटियाओं बनाई, एक यज्ञशाला बनाई और एक छोटा सा मंदिर भी बनाया, जिसमें हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई। यह मूर्ति तपोबल आर्षि ने स्वयं एक काले पत्थर से तराशी थी। उन्होंने उस पत्थर पर लगातार 12 दिनों तक हनुमान जी का ध्यान किया और फिर एक दिन जब वे तराश रहे थे तो मूर्ति स्वयं ही प्रकट हो गई। यह मूर्ति हनुमान जी के विशाल रूप की थी, गदा हाथ में लिए हुए, एक पैर आगे किए हुए और मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। मूर्ति स्थापना के दिन एक और चमत्कार हुआ। जब आर्षि और शिष्य मिलकर मूर्ति स्थापित कर रहे थे तो अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य गंध फैल गई और एक आवाज गूंजी, जो भी इस मूर्ति के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह हनुमान जी की वाणी थी। सभी भक्तगण आनंदित हो उठे। अब आश्रम और मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। राज्य के राजा तक इसकी खबर पहुंची। राजा शूरसेन एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। उन्होंने स्वयं आश्रम का दौरा किया। तपोबल आर्षि ने उनका स्वागत किया और उन्हें पूरी कथा सुनाई। राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने आश्रम के विस्तार और मंदिर के नवीनीकरण का भार स्वयं लिया। राजा की आज्ञा से सैकड़ों कारीगर वहां आए। उन्होंने एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा गया। प्रांगण में एक विशाल ध्वज स्तंभ बनाया गया जिस पर लाल पताका फहराई गई। मंदिर के गर्भगृह में तपोबल आर्षि द्वारा निर्मित मूर्ति को स्थापित किया गया। मूर्ति के सामने एक सोने का छत्र लगाया गया। मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा पथ बनाया गया जहां भक्तगण परिक्रमा कर सकते थे। मंदिर के पीछे एक कल्प वृक्ष लगाया गया जो आज भी हरा भरा है और कहा जाता है कि उसके नीचे बैठकर जो मनोकामना की जाती है वह अवश्य पूरी होती है। मंदिर के निर्माण के बाद एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। देश भर से हजारों ब्राह्मण, अर्षि मुनि और भक्तगण आमंत्रित किए गए। 7 दिनों तक यज्ञ हुआ, हवन हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। 7वें दिन जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो एक और अद्भुत घटना हुई। मूर्ति के सिंदूरी वर्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि सभी लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि मूर्ति जीवंत प्रतीत हो रही है। मूर्ति की आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। उस दिन से यह मंदिर पौनपुत्र हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और तपोबल आर्षि इस मंदिर के प्रथम पुजारी बने। लेकिन ऋषि ने पुजारी का पद केवल कुछ समय के लिए ही संभाला। उन्होंने अपने शिष्य
मुनि शांतनु को पुजारी नियुक्त किया और स्वयं फिर से तपस्या में लीन हो गए। अब उनकी तपस्या का स्थान मंदिर से कुछ दूर समुद्र तट पर एक एकांत गुफा थी। वहीं रहकर वे घंटों हनुमान जी का ध्यान करते। अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज और उनके मन में वही उत्साह था। एक दिन की बात है, तपोबल और ऋषि समुद्र तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। सामने विशाल सागर लहरें ले रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि दूर समुद्र में एक छोटी सी नाव तूफान में फंसी हुई है। नाव में कुछ लोग सवार थे जो हाथ हिला हिलाकर मदद के लिए पुकार रहे थे। लहरें बहुत ऊंची थीं और नाव डूबने ही वाली थी। आर्षि ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, उन निर्दोष लोगों की रक्षा कीजिए। इतना कहते ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। समुद्र की लहरों के बीच से एक विशालकाय वानर प्रकट हुआ। उसका शरीर सिंदूरी था, पूंछ लहरा रही थी। वह नाव के पास पहुंचा और अपने हाथों से नाव को उठा लिया। फिर वह नाव को धीरे धीरे तट की ओर ले आया और सुरक्षित रेत पर रख दिया। नाव में सवार लोग सकुशल तट पर उतर गए। उन्होंने उस विशालकाय वानर को देखा, लेकिन वह तुरंत अदृश्य हो गया। लोग तपोबल आर्षि के पास आए और सारी घटना कह सुनाई। आर्षि मुस्कुराए और बोले, वह हनुमान जी थे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह घटना और भी प्रसिद्ध हो गई। लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ कि हनुमान जी सचमुच जीवंत हैं और अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित रहते हैं। कई वर्षों तक तपोबल आर्षि ने तपस्या की। उनका शरीर अब और भी जर्जर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा तेजस्वी थी। एक दिन उन कराता हूं, इन मंत्रों का जाप करके आप हनुमान जी की कृपा को अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। पहला मंत्र है AUM हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा मंत्र है AUM हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। यह एक बीज मंत्र है जो हनुमान जी की कृपा को शीघ्र प्राप्त करने के लिए है। तीसरा मंत्र है श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से हनुमान जी की कृपा के साथ साथ श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। और चौथा मंत्र है वह महामंत्र जो हर संकट को हरने वाला है, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं और उसे विजय प्राप्त होती है। इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन करें, विशेषकर मंगलवार के दिन। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा में चौपाइयों की संख्या 40 है, लेकिन इसकी शक्ति असंख्य है। इसका पाठ करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति हर संकट से मुक्त हो जाता है। तो हे भक्तों, अब आप इस कथा को सुन चुके हैं। अब आप जान गए हैं कि हनुमान जी की कृपा कितनी विस्तृत और गहन है। अब आप पर यह जिम्मेदारी है कि इस कथा को और लोगों तक पहुंचाएं। अपने मित्रों, परिवारजनों, पड़ोसियों को यह कथा सुनाई। उन्हें हनुमान जी की महिमा बताएं। उन्हें मंगलवार के व्रत और हनुमान चालीसा के पाठ के लिए प्रेरित करें। ऐसा करके आप न केवल उन पर बल्कि स्वयं पर भी हनुमान जी की कृपा का भारी भंडार लुटाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की कथा का प्रचार प्रसार करना भी एक महान सेवा है, एक महान पुण्य है। और अंत में एक बार फिर से उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए जिसने तपोबल आर्षि के जीवन को बदल दिया था, जय श्री राम, जय हनुमान। यह नाम ही आपके लिए कल्याणकारी हो। यह नाम ही आपके सभी संकटों को दूर करे। यह नाम ही आपको शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान करे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन हनुमान की जय। और हे प्रभु हनुमान, आप सभी श्रोताओं और पाठकों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। उनके जीवन से सभी कष्टों को दूर करें, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। हम सब आपके चरणों में समर्पित हैं। बस हम पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राम, जय हनुमान। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हनुमान जी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह निरंतर चलती रहती है, हर भक्त के हृदय में, हर मंगलवार के दिन, हर संकट के समय। इसलिए इस कथा को अपने हृदय में संजोए रखें और हनुमान जी के स्मरण को अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं इस कथा को और भी विस्तृत करते हुए उसके बाद के युगों तक ले चलता हूं, जहां यह कथा केवल एक आख्यान नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा बन गई, जिसने असंख्य जीवनों को रूपांतरित किया। तपोबल आर्षि के समाधि लेने के पश्चात
उनकी स्मृति में हर वर्ष एक महोत्सव मनाया जाने लगा, जिसे तपोबल उत्सव कहा जाता था। यह उत्सव माघ मास की पूर्णिमा को आयोजित होता, क्योंकि इसी दिन अर्षि ने समाधि ली थी। उत्सव में दूर दूर से संत, भक्त और जिज्ञासु एकत्र होते। 7 दिनों तक अखंड राम नाम संकीर्तन चलता, हनुमान चालीसा का अखंड पाठ होता और प्रतिदिन हनुमान जी की कथा का विस्तृत पाठ किया जाता। इस उत्सव की एक विशेषता यह थी कि इसमें एक भक्ति सभा आयोजित की जाती, जहां भक्तगण अपने अपने अनुभव साझा करते कि किस प्रकार हनुमान जी ने उनके जीवन में हस्तक्षेप करके उन्हें संकट से उबारा। इन अनुभवों को सुनकर नए भक्तों का विश्वास और दृढ़ होता। समय बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा चलती रही। लगभग 300 वर्षों के बाद एक नया अध्याय जुड़ा। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे स्वामी अनंत चिदानंद। वे न केवल एक पुजारी बल्कि एक महान ज्योतिषी और वैद्य भी थे। उन्होंने देखा कि भक्तगण दूर दूर से चमत्कार की आशा में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति का अभाव है। उन्होंने मंदिर परिसर में एक ज्ञान पीठ की स्थापना की, जहां प्रतिदिन हनुमान जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रवचन होते। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को 5 स्तंभों पर स्थापित किया। 1. नाम स्मरण, अहर्निश राम हनुमान नाम का जप। 2. सेवा भाव, बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों की सेवा। 3. शास्त्र अध्ययन, रामायण, हनुमान चालीसा आदि का नियमित पाठ। 4. सत्संग, साधु संतों का संग और भक्ति कथा का श्रवण। 5. मंगलवार व्रत, नियमित रूप से मंगलवार का व्रत एवं पूजन। स्वामी जी ने एक अनूठी परंपरा शुरू की। हर मंगलवार की रात मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ होता, जिसमें हनुमान कवच के मंत्रों से आहुति दी जाती। इस यज्ञ में भाग लेने वाले भक्तों को एक रक्षा सूत्र बांधा जाता, जो हनुमान जी की कृपा का प्रतीक था। ऐसा माना जाता था कि यह सूत्र पहनने वाले को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता। एक बार की घटना है, एक युवक जिसका नाम वीरभद्र था, मंदिर में आया। वह अत्यंत निर्धन था और उस पर ऋण का भारी बोझ था। साथ ही उसे एक गंभीर रोग भी हो गया था। वह निराश हो चुका था और आत्महत्या का विचार लेकर मंदिर आया था, एक अंतिम बार हनुमान जी के दर्शन करने। उस रात मंगलवार था और यज्ञ चल रहा था। वीरभद्र यज्ञ में बैठ गया। स्वामी अनंत चिदानंद की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों? वीरभद्र ने सारी बात कह सुनाई। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुमने संकट को देख लिया, पर संकट मोचन को नहीं देखा। आज रात तुम इस यज्ञ में बैठे रहो और मन ही मन यह प्रार्थना करो, हे हनुमान, मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंपता हूं, अब तुम ही मेरे रक्षक हो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। पूरी रात वह यज्ञ की अग्नि को देखता रहा और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करता रहा। प्रातःकाल यज्ञ समाप्त हुआ। स्वामी जी ने उसे रक्षा सूत्र बांधा और कहा, जाओ, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो गए हैं। वीरभद्र को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, एक व्यापारी ने उसे रोका। व्यापारी बोला, मैंने सपने देखा है कि मुझे एक युवक की सहायता करनी है जो आज सुबह हनुमान मंदिर से निकलेगा। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? वीरभद्र ने कहा कि वह लेखा जोखा रखना जानता है। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर काम दिया। कुछ ही महीनों में वीरभद्र की ईमानदारी और कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर व्यापारी ने उसे साझेदार बना लिया। साथ ही उसका रोग भी धीरे धीरे ठीक हो गया। वीरभद्र ने समझ लिया कि यह हनुमान जी की कृपा थी। उसने अपनी आय का एक भाग मंदिर को दान करना शुरू किया और स्वयं भी हनुमान जी का एक भक्त बन गया। कई शताब्दियां बीत गई। मंदिर का विस्तार होता रहा। अब यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल आश्रम परिसर था, जिसमें मंदिर के अलावा एक अनाथालय, एक चिकित्सालय, एक पाठशाला और एक धर्मशाला थी, जहां दूर से आए भक्त निःशुल्क ठहर सकते थे। ये सभी सेवाएं दान पर चलती थीं और कहा जाता था कि हनुमान जी स्वयं इनके लिए आवश्यक संसाधन जुटा देते थे। फिर एक दुर्दिन आया। एक भीषण समुद्री तूफान आया, जिसने पूरे तटीय क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। मंदिर का विशाल शिखर गिर गया। धर्मशाला और अनाथालय को भारी क्षति पहुंची। लोग निराश हुए। तब के मुख्य पुजारी स्वामी प्रणवानंद ने सबको एकत्र किया और कहा, हनुमान जी ने हमें इतने वर्षों तक रक्षा की है, अब हमारी बारी है
कि हम उनके धाम की रक्षा करें। यह मंदिर पत्थरों से नहीं, भक्तों के विश्वास से बना है। आओ हम सब मिलकर इसका पुनर्निर्माण करें। एक विशाल श्रमदान आरंभ हुआ। गांव गांव से लोग आए। कोई पत्थर ढोता, कोई चूना गूंथता, कोई लकड़ी काटता। धनाभाव था, लेकिन भक्ति प्रचुर थी। एक दिन जब शिल्पकारों को मंदिर के नए शिखर के लिए एक विशाल शिला की आवश्यकता थी, तो वे उचित आकार का पत्थर नहीं ढूंढ पा रहे थे। स्वामी प्रणवानंद ने हनुमान जी से प्रार्थना की। अगली सुबह समुद्र तट पर एक विशालकाय लाल बलुआ पत्थर मिला, बिल्कुल उसी आकार का जिसकी आवश्यकता थी। लोग इसे हनुमान जी का चमत्कार मानकर भाव विभोर हो गए। मंदिर का पुनर्निर्माण पहले से भी भव्य रूप में हुआ। इस घटना के बाद हर वर्ष शिला उत्सव मनाया जाने लगा, जिस दिन उस चमत्कारी शिला को स्मरण किया जाता और मंदिर की परिक्रमा की जाती। समय आगे बढ़ा। देश में विदेशी शासन आया। अंग्रेजों के समय में एक अधिकारी जो ईसाई मिशनरी था ने मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसने सेना भेजकर मंदिर बंद करवा दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन सैनिकों ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तब एक वृद्ध साध्वी माता भक्तिमती, जो मंदिर में रहकर सेवा करती थीं, ने अनशन शुरू किया। वे मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठ गई और घोषणा की कि जब तक मंदिर नहीं खुलेगा वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। 7 दिन बीत गए। साध्वी का शरीर शिथिल हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। 8वें दिन वह अंग्रेज अधिकारी अपने घोड़े पर सवार होकर मंदिर आया। उसने साध्वी को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही एक सैनिक ने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक अधिकारी का घोड़ा अचानक बिदक गया और उसने अधिकारी को नीचे गिरा दिया। अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया कि एक विशाल वानर उसके गले पर हाथ रखे कह रहा है, यह मेरा घर है, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अहित होगा। अधिकारी डर गया। अगले दिन उसने न केवल मंदिर खोलने का आदेश दिया, बल्कि स्वयं चढ़ावा चढ़ाकर क्षमा मांगी। इस घटना के बाद मंदिर की महिमा और बढ़ गई। भक्तों ने इसे हनुमान जी की सीधी चेतावनी माना। आधुनिक युग आया, शहरों का विस्तार हुआ, लेकिन मंदिर अपने वनों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक दिव्य नखलिस्तान बना रहा। अब मंदिर के वर्तमान पुजारी हैं स्वामी ओमकारानंद। वे प्रौद्योगिकी और परंपरा का अद्भुत समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर की लाइव प्रसारण सेवा शुरू की, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा भक्त मंगलवार की आरती और कथा का सीधा प्रसारण देख सकता है। उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी बनवाया है, जहां हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और दैनिक भजन उपलब्ध है। साथ ही परंपरा का निर्वाह पूरी श्रद्धा से हो रहा है। प्रातः 4 बजे मंगल आरती, दोपहर को भोग, संध्या को आरती और रात्रि में कथा पाठ। स्वामी ओमकारानंद ने एक नई परंपरा शुरू की है, हनुमान संकल्प यज्ञ। इसमें भक्त अपना एक संकल्प लिखकर एक पत्र में रखते हैं, जिसे विशेष यज्ञ में हनुमान जी के समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी उस संकल्प को पूरा करने में सहायता करते हैं। हजारों लोगों ने इसका अनुभव किया है। कोई नौकरी पाने का संकल्प, कोई स्वास्थ्य लाभ का, तो कोई पारिवारिक शांति का। आज यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र है। यहां हर साल हनुमान संस्कृति उत्सव आयोजित होता है, जिसमें भक्ति संगीत, शास्त्रीय नृत्य, आध्यात्मिक चर्चाएं और सेवा परियोजनाओं का आयोजन होता है। मंदिर से जुड़े स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर हनुमान जी की कथा सुनाते हैं और लोगों को मंगलवार व्रत के लिए प्रेरित करते हैं। तो हे श्रोताओं, यह कथा यहीं नहीं रुकती। यह हर उस भक्त के साथ आगे बढ़ती है जो जय श्री राम जय हनुमान का उच्चारण करता है। यह कथा हर उस मंगलवार में जीवित हो उठती है जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है। यह कथा हर उस संकट में प्रकट होती है जब एक आर्त पुकार हनुमान जी तक पहुंचती है।